देखिए अब हम आगे बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की आगे बात करते हैं। अगर मैं सेंट्रोसोम की आगे बात करूं, पहली चीज इसकी डिस्कवरी बेंडर ने की। नाम जो सेंट्रोसोम रखा था वो बोवेरी ने रखा था। डिस्कवरी बेंडर ने की थी, सेंट्रोसोम नाम बोवेरी ने रखा था। इसे डिप्लोसोम भी कहते हैं। क्या नाम दिया गया? डिप्लोसोम नाम दिया गया। कहां पाया जाता है? आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर की तरफ पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, साइज 0.15 माइक्रोमीटर से 0.35 माइक्रोमीटर के बीच। ठीक है, अगर मैं सेंट्रोसोम की आगे बात करूं तो एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर। कहां पर? राइट एंगल पर, यानी 90 डिग्री के एंगल पर पाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं आगे बात करूं सेंट्रियोल की, किसकी बात करूं? सेंट्रियोल की बात करूं। ये एक सेंट्रियोल है। ठीक है, अगर मैं एक सेंट्रियोल की बात करूं तो मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। कोई मेम्ब्रेन दिख रही है इसके ऊपर? कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनलेस और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाई जा रही है। अगर एक सेंट्रियोल की बात करूं तो एक सेंट्रियोल के किससे सराउंडेड रहता है? अगर एक सेंट्रियोल की बात करूं, जैसे ये एक सेंट्रियोल है, इसके चारों तरफ या इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन तो नहीं पाई जा रही, लेकिन एक मटेरियल पाया जाता है जिसे सेंट्रियोलर मटेरियल कहते हैं। क्या नाम दिया गया? सेंट्रियोलर मटेरियल पाया जाता है। इसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। क्या नाम दिया गया? सेंट्रोस्फीयर दे दिया गया। यानी ये जो सेंट्रियोलर मटेरियल है ना, इसे क्या बोला गया? सेंट्रोस्फीयर नाम दिया। डिस्कवरी बेंडर ने की थी, सेंट्रोसोम नाम बोवेरी ने रखा था।
डिप्लोसोम भी कहते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर पाई जाने वाली संरचना है। साइज होता है 0.15 माइक्रोमीटर से 0.35 माइक्रोमीटर। ठीक है, एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर स्थित होते हैं। ठीक है, राइट एंगल पर स्थित होते हैं। सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, बेलनाकार संरचना है। ठीक है, एक सेंट्रियोल के चारों तरफ सेंट्रियोलर मटेरियल पाया जाता है जिसे सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं तो एक सेंट्रियोल को अगर आप देखोगे, या सेंट्रियोल को आप अगर देखोगे तो वो कार्ड व्हील स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देगा। कैसे स्ट्रक्चर है? कार्ड व्हील स्ट्रक्चर, या बैलगाड़ी का पहिया बोल दो आप। क्या बोल दो? बैलगाड़ी का पहिया आप इसे बोल सकते हो। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कैसे? सेंट्रियोल के पेरिफेरल रीजन की बात करते हैं। पेरिफेरल पार्ट या पेरिफेरल रीजन की बात करते हैं। यहां पर 9 ट्रिपलेट फाइबर्स पाए जाते हैं। कितने ट्रिपलेट फाइबर है? 9 ट्रिपलेट फाइबर। ये है ए, ये है बी, ये है सी। ये एक ट्रिपलेट फाइबर है। ऐसा ही ट्रिपलेट फाइबर और पाया जाएगा। ए, बी, सी, ये एक ट्रिपलेट फाइबर, ये दूसरा ट्रिपलेट फाइबर। कितने ट्रिपलेट फाइबर पाए जाएंगे? 9 ट्रिपलेट फाइबर पाए जाएंगे। ठीक है, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होंगे। किस प्रोटीन के बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। इन दोनों के बीच में अगर मैं स्पेस की बात करूं और फिर अगला जो फाइबर आएगा उसके बीच में स्पेस की बात करूं, तो ये स्पेस क्या रहेगा? स्पेस उतना ही रहेगा जितना इनके बीच में या इसके आगे आने वाले के बीच में है, यानी स्पेस समान रहेगा, इवनली स्पेस होगा। ट्रिपलेट फाइबर के बीच जो स्पेस पाया जाएगा इवनली, समान स्पेस, एक समान स्पेस पाया जाएगा। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए। और एक ट्रिपलेट फाइबर दूसरे ट्रिपलेट फाइबर के साथ जुड़ा रहेगा। एक ट्रिपलेट फाइबर दूसरे ट्रिपलेट फाइबर के साथ जुड़ा रहेगा। कैसे? एसी लिंक द्वारा। कैसे? एसी लिंक द्वारा। एसी लिंक द्वारा कैसे जुड़ा रहेगा? आपस में एसी लिंक, या आप इसे बोल दो ट्रिपलेट लिंक। एसी लिंक या ट्रिपलेट लिंक द्वारा आपस में ये जुड़े रहेंगे। एसी लिंक या ट्रिपलेट लिंक द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे। देखो, यहां पर एक ट्रिपलेट फाइबर में 3 सब फाइबर पाए जाएंगे। कितने सब फाइबर है? 3 सब फाइबर। ए सब फाइबर, बी सब फाइबर, सी सब फाइबर। अगर मैं एक सब फाइबर की बात करूं, कोई भी ले लो,
ये एक सब फाइबर है। आप इसे ए सब फाइबर देख सकते हो, बी सब फाइबर देख सकते हो, सी सब फाइबर देख सकते हो, कोई भी सब फाइबर आप इसे मान लो। इसके अंतर्गत 13 ग्लोबुलर यूनिट्स पाई जाती है। कितनी यूनिट्स है? 13। और कैसे है? ग्लोबुलर, गोलाकार। और क्या है? यूनिट्स है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ग्लोबुलर गोलाकार यूनिट्स का बना हुआ है। जैसे ये ए सब फाइबर है, तो ए सब फाइबर भी 13 ग्लोबुलर यूनिट्स का बना हुआ है, बी सब फाइबर भी 13 ग्लोबुलर यूनिट्स सब यूनिट्स का बना हुआ है, सी सब फाइबर भी 13 ग्लोबुलर सब यूनिट्स का बना हुआ है। कितने सब फाइबर है? 3 सब फाइबर है। और ये एक ट्रिपलेट फाइबर बना रहे हैं। ये 3 सब फाइबर मिलकर एक ट्रिपलेट फाइबर बना रहे हैं। ऐसे 9 ट्रिपलेट फाइबर आपको देखने को मिलेंगे जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होंगे। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होंगे। इन दोनों के बीच जो स्पेस पाया जाएगा, समान स्पेस पाया जाएगा। एसी लिंक या ट्रिपलेट लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए रहेंगे। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अब सेंट्रियोल के सेंटर पार्ट की बात करता हूं। सेंट्रियोल का सेंटर पार्ट देखता हूं जो कि प्रोटीनेशियस या प्रोटीन का बना हुआ, प्रोटीनेशियस पार्ट है, प्रोटीन का बना हुआ पार्ट है, जिसे हब बोलेंगे। क्या बोलोगे साहब? हब। सेंट्रल पार्ट प्रोटीन का बना हुआ है, जिसे क्या बोलोगे साहब? आप हब बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे? हब बोलोगे। और ये जो हब होगा, ये ट्रिपलेट फाइबर के साथ, हब जो होगा वो ट्रिपलेट फाइबर के साथ कैसे जुड़ा रहेगा? रेडियल स्पोक्स द्वारा। ये जो एक हब होगा, ये ट्रिपलेट फाइबर के साथ कैसे जुड़ा रहेगा? रेडियल स्पोक्स द्वारा। अगर ये 9 है, ट्रिपलेट फाइबर कितने हैं? 9, तो रेडियल स्पोक्स भी 9 ही होंगे, क्योंकि एक ट्रिपलेट फाइबर किसके साथ जुड़ा हुआ है? सेंटर के साथ। ये ट्रिपलेट फाइबर सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो 9 ट्रिपलेट फाइबर किसके साथ जुड़े हुए हैं? हब के साथ जुड़े हुए हैं। और किसके द्वारा? रेडियल स्पोक्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं सेंट्रोसोम की, अगर मैं आगे बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर रेडियल स्पोक्स के ऊपर कुछ मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं, कुछ मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है जो कि थिकनिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थिकनिंग। इस थिकनिंग को एक्स थिकनिंग एंड वाई थिकनिंग बोलते हैं। एक्स थिकनिंग और वाई थिकनिंग यहां पर कहा जाता है। रेडियल स्पोक्स के ऊपर मटेरियल का क्या हो जाता है? डिपोजिशन, जिसे एक्स थिकनिंग और वाई थिकनिंग कहते हैं। अगर मैं सेंट्रियोल की बात करूं, देखिए सेंट्रियोल के बाहर हमने बात की थी कि एक मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है, पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है, जिसे हमने क्या बोला था? हमने उसे बोला था सेंट्रोस्फीयर। वैसे ही सेंट्रियोल के बाहर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसे मैस्यूली कहते हैं। क्या कहते हैं? मैस्यूली।
या इसका एक नाम और है सैटेलाइट। सैटेलाइट भी बोल सकते हो। सेंट्रोसोम की अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन तो पाई जाती है। आप देख लो सेंटर में भी हब है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन की पेरिफेरल क्या पाए जाते हैं, ट्रिपलेट पाए जाते हैं, ठीक है। और डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है और फैट भी है। फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एटीपीएस भी पाया जाता है। इसीलिए सेंट्रोसोम को भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को बोला था, वैसे ही यहां पर सेंट्रोसोम को भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं। यहां पर डीएनए और आरएनए लेस अमाउंट में पाए, डीएनए और आरएनए लेस अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए यहां पर 9 ट्रिपलेट फाइबर पेरिफेरल रीजन में, और अंदर की तरफ कोई ट्रिपलेट फाइबर नहीं पाया जाता। यानी यहां पर जो व्यवस्था पाई जाती है वो 9+0 की अवस्था पाई जाती है। कैसी अवस्था पाई जाती है? 9+0 की अवस्था पाई जाती है। रेडियल स्पोक्स के आसपास मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है, जिसे एक्स थिकनिंग और वाई थिकनिंग कहते हैं। सेंट्रियोल में साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, सेंट्रियोल के बाहर की तरफ आउटसाइड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल ज्यादा पाया जाता है, जिसे मेसोली या सैटेलाइट कहते हैं। डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, प्रोटीन, फैट और एटीपीएस एंजाइम भी पाया जाता है, जिस कारण से इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। यहां पर 9+0 अवस्था पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं। देखिए जैसे ये एक सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर है, जिसमें बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, जिसे क्या बोला था हमने? सैटेलाइट या मेसोली, सैटेलाइट या मेसोली, ठीक। ये आ गया ट्रिपलेट फाइबर, जो कि 13 स्फेरिकल यूनिट से 13 स्फेरिकल यूनिट से मिलकर बने। कितने यूनिट से? 13 स्फेरिकल यूनिट से मिलकर बने, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोटो फाइबर। इन्हें क्या कहते हैं? स्फेरिकल यूनिट को प्रोटो फाइबर कहते हैं, ठीक है। ये सी, ये ए, ये सी, ये ए आपस में एसी लिंक द्वारा जुड़े हुए हैं। ये आ गया एसी लिंक। या ट्रिपलेट लिंक बोल सकते हो। ट्रिपलेट रिंग बोल सकते हो, ठीक है। बीच में क्या पाया जा रहा है? प्रोटीनिशियस हब। ये आपका हब आ गया, ये आ गया हब, ठीक है। और ये जो हब है, ये बाहर की तरफ रेडियल स्पोक्स के द्वारा पेरिफेरल रीजन में जुड़ा रहता है। रेडियल स्पोक्स के द्वारा बाहर की तरफ जुड़ा रहता है, रेडियल स्पोक्स के द्वारा। रेडियल स्पोक्स के ऊपर और उसके पास, रेडियल स्पोक्स के ऊपर और उसके पास यहां पर थिकनिंग पाई जाती है, जिसे एक्स थिकनिंग और वाई थिकनिंग कहते हैं।
एक्स थिकनिंग और ये वाली अंदर की तरफ, और वाई थिकनिंग शब्द यूज में आता है। एक्स थिकनिंग और वाई थिकनिंग शब्द यूज में यहां पर आता है। ये एक सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर है जो कि कार्ट व्हील, बैलगाड़ी के पहिए के जैसी आपको दिखाई देगी। देखो यहां पर पेरिफेरल रीजन में 9 ट्रिपलेट पाए जा रहे हैं, ट्रिपलेट फाइबर पाए जा रहे हैं, और सेंटर में एक बीन पाया जा रहा है। इसे 9+0 अवस्था भी कहते हैं। कैसी अवस्था? 9+0 अवस्था भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए अगर मैं सेंट्रोसोम की आगे बात करूं तो पॉलीमेराइजेशन द्वारा माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। पॉलीमेराइजेशन द्वारा माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। और सेंट्रोसोम क्या काम करता है सर? अगर मैं और बात करूं तो एनिमल सेल में सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर का अरेंज करता है। स्पिंडल फाइबर को अरेंज करने का काम करता है। इसके अलावा ये एनिमल सेल में सेल डिवीजन द्वारा, सेल डिवीजन के समय प्लेन ऑफ डिवीजन का निर्धारण करता है। प्लेन ऑफ डिवीजन कि किस जगह से डिवीजन होगा, किस तरह से डिवीजन होगा, प्लेन ऑफ डिवीजन का निर्धारण करता है। ठीक है। इसके अलावा स्पर्म में जो टेल निकलती है, स्पर्म में जो टेल निकलती है वो कहां से निकलती है? सेंट्रोसोम से या सेंट्रियोल से। स्पर्म में जो टेल निकलती है वो कहां से निकलती है? सेंट्रियोल से निकलती है। ये पॉलीमराइजेशन करके माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। एनिमल सेल में सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट करवाता है। एनिमल सेल में सेल डिवीजन के समय प्लेन ऑफ डिवीजन का निर्धारण करता है कि किस तरह से विभाजन होगा। स्पर्म में ये टेल, जो स्पर्म की जो टेल होती है वो कहां से निकलती है? सेंट्रियोल से निकलती है। सीलिया और फ्लैजिला सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी का निर्माण करता है। सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी का निर्माण करवाता है या उसका सिंथेसिस करता है। ठीक है।